राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं किचन का काम निपटा के आ गई थी कमरे में, और आज मुझे करनी थी पर्दे भी चेंज करने थे और बेडशीट भी चेंज करनी थी, और थोड़े ना मेरे को जाले भी झाड़ने थे। वैसे जाले तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ देती हूँ, तो उतने लगे हुए नहीं होते, लेकिन वो ये कि फिर भी कितना भी कर लो आप ना, तो घर में तो थोड़े थोड़े काम निकल ही आते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं पर्दा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना वो गद्दे पे सारा कबाड़ा गिरता है। वैसे है तो नहीं कुछ, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो मैंने खिड़की झाड़ ली, और काफ़ी दिन से मैंने वो पर्दा भी लगा रखा था, तो मैंने कहा मैं इसको चेंज कर दूँगी। ऐसा ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन यही है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता ही है कि चेंज कर दूँ। और पहले ना हम लोग क्या करते थे कि आग जलाते थे, तो बहुत जल्दी जल्दी मतलब धुएं से ना थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाते थे गंदे। लेकिन अब हम अंदर आग नहीं जलाते हैं, क्योंकि इस साल ना तो लकड़ियाँ हैं, और जलाते भी हैं तो बाहर ही जलाते हैं अंगीठी में हल्की फुल्की। तो बस फिर मैं चेंज कर रही थी, दूसरा पर्दा लगा रही थी। और ये पर्दा ना थोड़ा लंबा है, तो ये मतलब ठीक है। ज़्यादा लंबा हो जाता तो बेड के नीचे जाता, तो मैं इसके ना बेड के पास ही इसको सेट कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि ये पूरा नीचे भी ना जाए, क्योंकि अगर ज़मीन में जाता है ना तो गिल्ला गिल्ला सा हो जाता है। दरअसल वो पहाड़ों में क्या होता है ना कि इधर ना बहुत सिलन आती है। मुझे नहीं पता शहरों में ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि नीचे ना ये नहीं होता है। लेकिन जो पहाड़ों में, और जैसे मसूरी हो या खास करके मसूरी जहाँ पे ज़्यादा ठंडा है ना, इन जगहों में ये समस्या बहुत रहती है कि बहुत ज़्यादा सिलन आती है। और ये देखना, जैसे हम लोग पेंट भी करते हैं तो उनकी ना पपड़ियाँ पपड़ियाँ निकल जाती है उससे, सॉरी, सिलन से। तो यहाँ ना अगर हर साल आप पेंट नहीं करोगे ना कमरे में, तो मतलब काफ़ी ख़राब सा लगता है, मतलब उखड़ जाता है जगह जगह से। और तो यहाँ पे ये चीज़ की हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कपड़े भी हो ना, अगर हम कपड़े बेड में रखें, और अगर हम अपने बेड में थोड़ा ध्यान ना रखें या अलमारी में, तो अभी तो इतना नहीं होता, लेकिन बरसात में ना बहुत ज़्यादा फुई लग जाती है। मतलब कपड़े ख़राब होने का भी ना यहाँ पे बहुत चांस होता है, कि अगर अगर आप लोग देखभाल ना करो तो ये चीज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं, ये बेडशीट थोड़ी सी गर्म है, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो इसी को बिछा देती हूँ। वुलन की तो मैं ना रात को सोने के लिए बिछाती हूँ, क्योंकि ना दिन भर ना क्या होता है कि हम लोग ना बेड पे ही बैठते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि कमरा छोटा है तो ज़्यादा कुछ जगह है नहीं बैठने की, और नीचे बैठो तो नीचे ठंडा लगता है। तो हमारे ना ज़्यादा करके जो भी काम होते हैं ना बेड के ऊपर ही होते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बेड के ऊपर खाना भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब घर छोटा हो तो। वैसे नीचे बैठ के भी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन नीचे ना ठंडा है, तो फिर हम लोग बैठते नहीं हैं। फिर सब लोग ठंडे के मारे ऊपर ही बैठ जाते हैं, तो फिर ऊपर ही खा लेते हैं। तो इस चक्कर में हम लोग खाना ज़्यादा करके ना बेड के ऊपर ही खाते हैं, तो इसलिए बैठना भी वही है, खाना भी वही है, तो ज़्यादा कुछ वही होता है। तो उस चक्कर में जो है ना, मैं सोने के लिए दूसरी वाली बेडशीट बिछाती हूँ, और जो मतलब लगी रहती है वो बेडशीट दूसरी होती है। तो यहाँ की मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, तो फिर मैं लगा लूँगी, तकिया के कवर भी चेंज कर दूँगी। दूसरे मैंने गरम वाले लगा रखे थे, और से ये भी ना बहुत, ये भी गरम है, ये भी ज़्यादा ठंडे नहीं है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मतलब डबल कपड़ा करके फोम डाल के ना इसको थोड़ा सा वो कर रखा हुआ है, मतलब डबल सिलाई मार रखी इस पर, तो ये थोड़े से ना गर्म है। तो मैं तकिया के कवर भी कर दूँगी चेंज। तो आज मैंने ना सारे बिस्तर उधर वाले कमरे में रख दिए थे। वैसे तो मेरे को धूप में रखने थे, लेकिन यहाँ पे ना धूप में रखने की जगह ही नहीं है कि हम बिस्तरों को कहाँ पे सुखाएं। बाहर छोटे छोटे से तार हैं, वो भारी बिस्तर अगर कहीं रखेंगे तो मतलब यहाँ नहीं, कहीं रस्सी टूट ना जाए। और घर के आगे जो दीवार है, कभी सोचती हूँ इसके ऊपर रख दूँ, लेकिन उस पर ना बहुत रेत रेत सी है, और धूप भी नहीं आती ज़्यादा देर की, तो मैंने ना उधर वाले कमरे में अभी रख दिए हैं। मैंने कहा यहाँ पे मैं थोड़े जाले झाड़ देती हूँ, और थोड़ा सा मतलब हाँ यही है कि थोड़ा कमरा खाली हो जाता है ना, तो थोड़ा सही लगता है। तो इसके बाद फिर करूँगी मैं उधर वाले कमरे की सफाई। और अभी जो भी फैला हुआ सामान है, जो भी थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर पड़े हैं, पहले उनको रख दूँ, और जो धोने के कपड़े हैं वो मैं ना मशीन में डाल दूँगी। आज तो नहीं धुलूँगी मैं, क्योंकि आज मैं नहा रही हूँ, तो आज तो नहीं धोऊँगी, मतलब सर भी धो रही हूँ, सॉरी।
क्योंकि अगर जे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, अगर सर भी धोऊंगी और कपड़े भी धोऊंगी ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े तो मैं कल ही धो लूँगी। आज मैं बस निकाल के मशीन में डाल देती हूँ। और मैंने मशीन अभी तो बाहर पे रखी हुई है, तो कोई नहीं, अगर कपड़े पड़े रहते हैं तो कोई वो नहीं होता। वैसे अंदर भी हो तो भी मतलब सूखे सूखे कपड़े हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ना कपड़े डेली नहीं धो पाती हूँ। कपड़े 1-2 दिन छोड़ के धोती हूँ, क्योंकि देखिए आजकल तो छुट्टियाँ हैं तो चलो ठीक है, आजकल तो मैं धो भी लूँगी। और क्या होता है ना कि हमारी आदत भी एक बन जाती है। जैसे मैं अब छुट्टी नहीं होती तो रोज़ रोज़ टाइम लगता नहीं कपड़े धोने का, और अब ना रोज़ रोज़ धोना मुझे फिर अच्छा भी नहीं लगता। अब मतलब आदत हो गई है कि 2-3 दिन में ही कपड़े धुलेंगे, और वो कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मगर अब वही है कि चलो कपड़े भारी धुलेंगे। तो मैं दोनों कमरों से झाड़ू लगा के आ गई थी बाहर, और बाहर लगा रही थी झाड़ू। और गाइस ना बाहर डेली झाड़ू लगता है, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी आती है। और ये थोड़ी चटाई वगैरह मैंने बाहर सुखाने के लिए रख रखी थी, टाट वगैरह। कुछ तो मैं इस दीवार पे रख देती हूँ, जो मतलब मेरे नीचे बिछाने के होते हैं वो सब तो मैं दीवार पे रख देती हूँ। लेकिन बिस्तर मेरे को ना थोड़ा, क्योंकि दीवार थोड़ी गंदी सी रहती है ना, तो मैं अपने बिस्तर तो वहाँ पे नहीं रखती हूँ। कभी कुर्सी लगा के थोड़ी देर जब तेज़ धूप होती तो बाहर रख देती हूँ, वरना मैं फिर बाहर बिस्तर बहुत कम रखती हूँ। और छत पे भी रखो ना, जिससे कहते हैं कि टीन पे ना बहुत अच्छे से सूख जाते हैं बिस्तर। लेकिन हमारी छत जैसे टपकती है ना, बरसात में पानी टपकता है, तो हम लोगों ने तिरपाल बिछा रखी है ना प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के ऊपर जब बिस्तर रखते हैं तो उसमें काफ़ी धूल मिट्टी भी है, तो इसलिए मैं ऊपर भी नहीं रखती हूँ। तो कभी कभी बस बाहर रख देती हूँ थोड़ी देर कुर्सी में, जो एक एक करके सुखा लेती हूँ जब अच्छी सी धूप होती है। और जब नहीं होती है तो तब फिर, अभी तो हल्की धूप है, खैर आजकल तो इतनी अच्छी धूप है भी नहीं। और आजकल सिलन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, भले ठंडा होता लेकिन सिलन नहीं होती। बरसात में बहुत सुखाने की ज़रूरत होती है जब जब धूप लगती है, क्योंकि बरसात में ना सिलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जी मैं अच्छे से लगा लूँगी बाहर के साइड झाड़ू। जब मैं ड्यूटी जाती हूँ ना गाइस, तो मैं बाहर कभी कभी झाड़ू मारती हूँ, मतलब 1-2 दिन छोड़ के। फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगता है कि मतलब हाथ सुबह वो झाड़ू मार पाऊँ। तो आजकल जब घर पे होती हूँ तभी मैं डेली झाड़ू मारती हूँ यहाँ पे बाहर के साइड, क्योंकि ना मेरी ना इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं ना थक भी जाती हूँ। वैसे मैं आलस नहीं करती हूँ, लेकिन ना मेरा शरीर जवाब दे देता है, मैं थोड़ा थक जाती हूँ, मेरा हिम्मत नहीं होती। तो जी फिर साफ़ सफाई करके नहा धो के मैं बाहर चली गई थी, और मैंने काफ़ी देर तक ना धूप सेकी, और हम लोग बाहर ही बात कर रहे थे काफ़ी देर तक। तो मैं आ गई थी, अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, शाम को ही मिल रही हूँ, मतलब 3-4 बजे का टाइम हो रहा है। 3 बजे तक अच्छी खासी धूप होती है बाहर के साइड, तो मैं बाहर ही बैठी थी, फिर साथ वाले बैठे थे तो उनके साथ बैठे रहे। तो मतलब हाँ यही हो रहा है, अभी 3:30, मैंने टाइम तो नहीं देखा, पर हाँ 3:30 या 3:45 ऐसी कुछ टाइम हो रहा है। और मेरा बेटा था नहीं घर पे, मैं अकेली थी, तो मेरा ना पूरी बनाने का मन कर रहा था लंच में, तो मेरा लंच अभी हो रहा है आज। तो वही होता है कि घर पे कोई होते नहीं है, तो अकेले होता ना, तो फिर टाइम टेबल थोड़ा सा हो ही जाता है इधर उधर। तो मेरा आज पूरी खाने का मन कर रहा था, तो सब्जी तो बची थी सुबह की, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए पूरियाँ डाल देती हूँ। तो मैंने अपने लिए पूरियाँ बना ली थी। और गैस इस छोटी वाली कढ़ाई में मैंने पहली बार बनाई, मुझे नहीं पता था कि इसमें बनेगी कि नहीं बनेगी। वैसे ये मैंने लाई थी कि मैं मेहंदी भिगाऊंगी, ये लोहे की है छोटी वाली कढ़ाई, तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी के लिए लाई थी मैंने। लेकिन मेरे को ना मेहंदी सूट नहीं होती, मैं जब भी मेहंदी से ना मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, जब मैं सर में लगाती हूँ साइड ठंड घुस जाती है। तो बस मैंने 2-4 पूड़ी बना ली थी फिर इसमें ही, और खूब अच्छे से बन गई थी और खूब फूल भी रही थी। पर ये ना गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इसके कुंडे भी ना बहुत गर्म हो जाते हैं, तो मैं इसको ना जितना कम यूज करती हूँ, मतलब ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। तो जी जब मैं धूप सेक के आई थी, और तो मैंने कपड़े भी ले आए थे अंदर, तो मैंने लंच कर लिया है। और लंच के ना थोड़ी देर बाद मैं ना चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि आदत सी हो गई, जैसे मैं काम करके आती हूँ ना, ड्यूटी से आती हूँ, तो मेरे को ना चाय से क्या होता है ना, हम थोड़ी थकावट उतर जाती है। तो मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं ना चाय पी लेती हूँ। तो मैंने चाय भी पी ली थी, और टाइम भी काफ़ी लेट हो गया था, मतलब शायद 5:30 या 6 का टाइम हो गया है। तो फिर सबसे पहले मैं ये कपड़े तय करके रख दूँगी अंदर। और बाहर से भी आवाज़ें आ रही मुझे कि आग जलाने आ जाओ। आजकल ना काफ़ी टाइम हमारा ना ऐसे ही वेस्ट हो रहा,
काफ़ी देर तो हम लोग धूप में बैठे रहते हैं और फिर काफ़ी देर हम लोग आग जलाते हैं। तो बस मैंने आज यही सोचा कि पहले मैं कपड़े तय करके रख दूँ, वरना बैठ जाऊँगी तो बैठ जाऊँगी, फिर ना ये कल सुबह तक ऐसी ही कुर्सी पे पड़े रहेंगे। और मुझे ना वैसे मैं रखती नहीं हूँ कपड़े, तो मैं जब भी अंदर ले आती हूँ ना तो मैं अलमारी में रख ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब धुले कपड़े इधर उधर पड़े रहे। भले जो कपड़े हमारे पहनने के होते हैं, जैसे कुछ रात को पहने जाते हैं, और कभी जैसे अब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे थोड़ी देर ये पहना थोड़ी देर वो पहना, तो जितने बार पहनेंगे उतने बार तो कपड़े धुलते नहीं हैं। तो वो सारे कपड़े तो मैं थोड़ा तय करके उधर रख देती हूँ अपने बेटे के कमरे में ही, लेकिन जो बाकी धुले हुए कपड़े होते हैं वो मैं अंदर ही रखती हूँ ज़्यादा करके, अलमारी में उन्हें मैं बाहर नहीं रखती हूँ। क्योंकि मेरा ना एक ये है कि भले मेरा घर आपको बिखरा हुआ थोड़ा मिलेगा, लेकिन मुझे अलमारी में कपड़े बिखरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सब मैंने सीधे करके रखती हूँ मैं अब कपड़े सारे। तो मेरे ना काफ़ी कपड़े इसमें उल्टे आ रखे थे, खास करके मेरा बेटा हमेशा ही उल्टे उल्टे करके कपड़े फैलाता है। और मैं ना यहाँ पे बाहर भी कपड़े ना मतलब उल्टे करके नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। जब ज़्यादा तेज़ धूप में अगर कपड़े फैलाओगे ना आप सीधा करके, तो कलर फेड हो जाता है। लेकिन हमारे जो मसूरी में है ना, यहाँ पे इतनी तेज़ धूप नहीं होती है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग कपड़े सीधा भी फैलाएंगे तो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और सीजन में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत होता है कि चलो जो बिल्कुल ही नए कपड़े हैं उनको उल्टा करके फैला दो, लेकिन आजकल तो बहुत हल्की फुल्की धूप होती है। तो जी बस मेरे सारे कपड़े मैंने अंदर कर दिए थे, और अब मैं कर रही हूँ बेड ठीक। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।